बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अब मेरी और जो रिसेप्शनिस्ट है दोनों की आवाज़ एक जैसी आ रही होगी आपको। हम लोग आए हुए हैं अपने MRI के बाद डॉक्टर से मिलने के लिए। MRI हो जाए तो फिर डॉक्टर ने डिस्कशन करनी होती है ये कौन सी MRI है, ये 1 साल के बाद जो होती है ना। तो अब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, क्योंकि जब सर्जरी हुई थी उसके 6 मंथ्स में भी एक MRI हुई थी, उसके 1 साल बाद अब ये MRI है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़बरदस्त जा रहा है। अभी डॉक्टर से मिलने आए हैं और उसके बाद फिर जो है वो हम जाएंगे। अब देखते हैं ग्रोसरी लेनी है या ईद की शॉपिंग करनी है, क्योंकि कल के दिन तो कुछ ख़ास नहीं हो सका। तो आज देखते हैं क्या करना है, 2 दिन ही रह गए हैं। तो मैंने कहा आपसे सलाम दुआ कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ हम कहाँ बैठे हुए हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ये इधर बैठे हुए हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ नॉर्मल। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं हैं, सब बिल्कुल नॉर्मल है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और बस डन ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं हैं। अभी तक भी इट्स बीन 1.5 ईयर, आप अभी भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है। तो मैं हर एक को एक ही जवाब देती हूँ, आपकी दुआएँ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% ठीक हूँ। और अब जो फॉलोअप था वो बिल्कुल नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बैक टू नॉर्मल लाइफ हूँ और बस अब आप भी उसको भूल जाए, मैं भी भूल चुकी हूँ। नो मोर टेंशन इंशाल्लाह। चलिए ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये है वो हॉस्पिटल, इसको है अब बाय बाय। और ये हॉस्पिटल कैफ़ेज़ वगैरह मैंने आपको दिखा दिए थे, मज़े का है, लेकिन उससे बड़ी टेंशन होती थी। अब यहाँ पे आके बहुत अच्छा सा फील हो रहा है और अच्छा मज़े का फील हो रहा है। ये है सारी वो फ्लावर शॉप। हो गया, चले। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गिफ्ट्स मार्केट। ये वाला अच्छा है। कितना प्यारा है ये शराब। ओ बोल रहे भाई अभी सिस्टम अपडेट मैं सोच रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता मैं इन चीज़ों पे शिफ्ट हो जाऊँ फिलहाल, है ना, आहिस्ता आहिस्ता। अभी नहीं कर सकते, एक हफ्ता लगता है। हाँ ये बड़े प्यारे आए हुए हैं। खत्म होते हैं। वाह कितनी अच्छी है ये। गाइस मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। So pretty यार। थैंक यू। लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू आपको। चलो आप सामान ले आओ। ओके थैंक यू। ओ इतनी पानी मिल रही मुझे पता ही नहीं है। बस 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 थक जाओगे, बस 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 बस। मैंने भी पानी लेनी है आपकी। ये छोटा है ना तो इसको देखो, आप तो माशाल्लाह हिम्मत पकड़ी तो उसका देखो क्या हो गया है। मम्मा पे चुन के, मम्मा बिल्कुल ठीक है, मम्मा बिल्कुल ठीक है।
हाय थक गई मैं तो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून रहा सुन के। और डॉक्टर ने कहा नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। पहले जब हम एमआरआई करा के आए ना, तो जो एमआरआई जिसने की थी उसने भी यही बोला कि एमआरआई बिल्कुल ठीक है, पर आई एम नॉट डॉक्टर, तो वो तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। पता है जब एमआरआई कराने जाते हैं तो होता तो है ना कि पता तो चले कुछ है या नहीं, तो इतना सा वो बता देते हैं, डिटेल्स नहीं बताते। और बहरहाल मुझे कोई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई सिम्टम्स है, ना मुझे कोई फीलिंग है कि मैं कहूँ नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो निकल आएगा, कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था। लेकिन फॉलो अप जो है वो था। फॉलो अप इस तरह से करके था कि जनवरी में हुई थी सर्जरी, और उसके बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद एक एमआरआई करवाई थी। और फिर सब सही था, तो डॉक्टर ने कहा था अब 1 साल के बाद ही आपने आना है। तो उन्होंने कहा था या 6 मंथ्स तो या 1 ईयर। तो अब ये कि 6 मंथ्स हमने इसलिए जेब में रखा होता है कि अगर कुछ और फील हो या गड़बड़ भी लगे तो 6 मंथ्स में चले जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ नॉर्मल, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर हम गए 1 साल बाद, तो मतलब यानी अब ख़त्म हो गया ना, निकल गया, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है। वही चीज़ है, मैं बहुत आप लोग परेशान हो जाते हैं और हमेशा दुआएँ भी करते हैं और पूछते भी, अभी तक पूछते हैं। लेकिन बात वो है ना कि ये जो हमारी होती है क्या कहते हैं सिजेरियन जो होता है, ये भी तो मेजर सर्जरी है ना, ये भी मेजर है। इसकी हीलिंग में भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये चूंकि एक रूटीन बन चुकी है ना, तो ऐसे लगता है कि बस अच्छा ठीक है भाई, जो है ना ये नॉर्मल नहीं हुई है, ये तो हो गई है सिजेरियन, सी सेक्शन। तो वरना वो भी मेजर सर्जरी है जिसमें ऑर्गन्स को कट किया जाता है, वो मेजर सर्जरी होती है। ये वाली चीज़ सुनने में कभी कभी नज़र आती है तो वो इसलिए लगता है कि वो पता नहीं क्या हो गया। इसलिए बिल्कुल फिक्र ना लें, जो भी था मसला ठीक हो गया ना, बस ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो है ना, मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने मेरी शॉप देखी हुई है, उस पर ज़्यादा कुछ तो नहीं है, थोड़ा बहुत ही बना के मैंने रमज़ान प्लानर्स और 1-2 रेसिपीज़ हैं। और हाँ, मैंने पिज़्ज़ा की एक जो है ना कुकबुक, वो भी मैंने आपसे शेयर की है वहाँ पे। और एक है जो रेड मीट की रेसिपीज़ है ना, जितनी ईद उल अज़हा के लिए, वो भी मैंने आई थिंक 30+ रेसिपीज़ हैं जो मैंने अब तक जितनी बनाई है। मीट में कम बनाती हूँ, लेकिन जितना बनाती हूँ आपको पता है कितना स्पेशल कोई रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो वो सब स्पेशल रेसिपीज़ जो है ना, वो 30+ रेसिपीज़ जो है वो मैंने आपसे शेयर की हैं, और वो आप वहाँ से ले सकते हैं। और उसकी प्राइस सिर्फ $5 है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि उसको बाई कैसे करना है, तो जो भी आपके पास कार्ड है आप उससे बाई कर सकते हैं। देखने में डॉलर्स नजर आ रहे थे, लेकिन आपके अपने चाहे कार्ड आपका रुपीज़ में है, चाहे दिरहम्स में है, रियाल्स में, उसमें से ऑटोमेटिकली बैंक्स एडवांस्ड हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्जन होकर कट जाता है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और दूसरा, लेकिन मैंने आपसे ये कहना था, आपने कुछ वहाँ से नहीं भी बाई करना तो प्लीज़ आप फ्री में आप अस्कार डाउनलोड करें। बहुत सारी क्वींस ने डाउनलोड किए हैं, बहुत सारे मुझे थैंक्स भी आते हैं। लेकिन यह कि फिर भी लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो वो रमज़ान प्लानर जो है उसके साथ मैंने कहा था कि जो वो बाई करेंगे उनके साथ अस्कार फ्री होंगे, बट लेटर ऑन मैंने कहा कि वो सारे टोटली फ्री कर दिए मैंने। तो फिर भी जो है वो कई लोग डर रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने कह दिया कि फ्री है, तो मैं यूट्यूब पे आपसे झूठ बोल के फ्रॉड करूंगी और हराम कमाऊंगी कि उसमें आपके कोई पैसे कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो उस पर ज़ीरो प्राइस नज़र भी आ रही है, ज़ीरो नज़र आ रही है उसके ऊपर, और आपसे कोई कार्ड भी नहीं मांगा जाता क्योंकि वो फ्री है। अच्छा, और अच्छा, मैंने क्या कहना था, अस्कार का जिक्र मैंने क्यों शुरू किया है कि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हमारे को जब भी कोई आजमाइश आती है, चाहे तो कोई वैसे ही कोई लिखी हुई है, चाहे किसी के कोई नज़र हसद जादू से कुछ हुआ है, जो भी हुआ है अल्लाह ताला अलाउ करते हैं तो होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सारा जो ईवल नॉलेज भी है, जैसे कि जादू है या हसद, जो बुरी नज़र है, शयातीन है, ये अल्लाह ताला ने इंसानों की आजमाइश के लिए ही बनाया हुआ है ना। तो इसलिए ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई ज़िंदगी में मसला आ जाता है, कोई शैतानी चीज़ हो जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम कहाँ आता है कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया होता। और यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। मैं नमाज 5 वक्त की पढ़नी, कुरान पढ़ना, और सारा दिन जब जितने किचन में जितने टाइम काम करना है उसमें अपनी लगाती रहती थी, मैं क्या कहते हैं, इस्लामिक वीडियोस लगा के नॉलेज गेन करती रहती थी। लेकिन ये सेंस नहीं थी कि एक अज़कार मॉर्निंग में कर लूँ जो हदीस के मुताबिक, सुन्ना के मुताबिक हमें बताए गए हैं, और एक वही अज़कार रात में कर लूँ, तो सारा दिन बॉडी, हेल्थ, स्पिरिट, अपनी स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, फिजिकली, मेंटली और सोशली, इमोशनली, हर तरह से अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया हुआ कि आपको अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर आप नोट करें
तो जब कोविड आया था तो ये सिर्फ हमारे जो उलमा स्कॉलर्स इस्लामिक लोग थे उनमें से रेयरली किसी का सुनने को मिला था कि उनको कोविड हुआ है। अदरवाइज ये है कि हम सारे आम जो है हर कोई बारी बारी कोविड में फंसा है, क्योंकि जो स्कॉलर्स हैं वो ये बोलते हैं कि एक आप अज़कार मॉर्निंग इवनिंग के शुरू करें तो एक प्रोटेक्शन वॉल आपके इर्द गिर्द, ऐसे समझिए कि अल्लाह ताला प्रोटेक्शन वॉल बना देते हैं और हर तरह की बुराई और ईवल से वो आपको बचा लेती है। अब ये चीज़ है कि ज़ाहिर अब कोई मुश्किल आनी है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से वो भी आनी है, तो आजमाइश तो आनी है दिस वे और द अदर, लेकिन उसमें बहुत जेंटल हो जाता है हमारे साथ सारा प्रोसेस, क्योंकि वो जो मेन बुरी चीज़ें जो हमें तकलीफ़ों में डालेंगी उनकी छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए आप वो अज़कार डाउनलोड करें और मॉर्निंग में भी पढ़ा करें, इवनिंग में भी। अब मुझे एक बात जो जिसने सैड किया था वो बात ये थी कि बहुत सारी क्वींस ये पूछ रही थी कि इतना टाइम नहीं होता कि हम कैसे 15-20 मिनट मॉर्निंग के लगाएं, तो थोड़ा सा पहले उठ जाएं, या जिस वक्त आप फजर पढ़ते हैं उसके बाद साथ साथ आप जो है वो अज़कार जो है वो क्या कहते हैं, कुछ तो वो है ना कि जैसे सूरह फातिहा है और आयतल कुर्सी 4 कुल हैं 3-3 बार, और फिर जो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, और ये वाली जो चीज़ें ये तो आप सबको आती हैं, तो ये आप किचन में बच्चों का नाश्ता लंच बनाते हुए आप कर सकती हैं, और बाकी जो है उसके बाद बैठ के कर सकती हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसमें अल्लाह की तारीफ़ जो बयान की गई है। हाँ, मिशी कह रहा है आप बेसिक वंस कर सकते हैं, ये बेसिक वंस इनको मैं बोलती हूँ, जिसमें ये जुबानी जो आते हैं ना बच्चों को, ये बेसिक वंस में इनको बोलती हूँ। लेकिन वो जो बाकी भी जो अज़कार हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, के शुरू अल्लाह के नाम से जिसके नाम की बरकत से कोई ज़मीन या आसमान से कोई भी ज़र्र जो है ना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या ज़र जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक्सक्यूज़ मी फॉर माई एक्सेंट। अल्लाह ताला तो इस एक्सेंट को भी सुनते हैं, कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला रहीम करीम है। वो दुनिया में बड़ा कॉन्सेप्ट है ना कि तजवीद के साथ नहीं आता, पर अल्लाह ताला इस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। जिस तरह से मैं बचपन में पढ़ाया गया वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है। अल्लाह ताला का भी तौफीक दें तजवीद के साथ पढ़ लें, लेकिन इसके साथ भी हमने बड़ा अल्लाह ताला का करम देखा है। एनीवेज, नीयत अच्छी होती है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, गलत नहीं पढ़ रहे। तो मैं ये कही थी कि प्लीज़ वो अज़कार, हाँ जो मैंने आपको बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु वाला बताया उसके बारे में हदीस है कि जो ये पढ़ लेता है। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक मिनट, दोबारा से। There are even some beautiful ones which are Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam holding your hand to paradise. हाँ, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, कि मैं राज़ी हुई अल्लाह से कि मेरे रब हैं, और इस्लाम से कि इस्लाम मेरा दीन है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। तो ये जो है इसके बारे में हदीस है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ के लेके जाएंगे जन्नत में। तो मिशी बड़े शौक से पढ़ता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु वाले के बारे में हदीस है जो सारी मेरे अज़कार में मेंशन्ड भी है नीचे। अब ये मैं फ्री वाली चीज़ की आपके साथ प्रमोशन कर रही हूँ, क्योंकि ये हर एक की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और ये हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं। तो वो जो है उसके बारे में वादा है कि जो ये पढ़ लेगा ना, कोई उसको शर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा उस दिन के लिए। सुबह से लेके इफेक्ट शाम तक होते हैं, और मगरिब के टाइम पढ़ लें तो फजर के टाइम होते हैं। तो मेरी भी क्या कोशिश होती है कि फजर की नमाज से अगर पहले उठें तहज्जुद के लिए तो उसी वक्त पढ़ लेती हूँ, और नहीं तो फिर फजर की नमाज पढ़ते ही साथ साथ अज़कार हो जाते हैं शुरू। और उसके बाद जो मगरिब है, मगरिब के बाद तक मैं करने की कोशिश नहीं करती कि मगरिब के आगे चले जाएं। मेरी कोशिश होती है कि मगरिब से पहले अपनी शील्ड जो है ना वो क्रैक ना आए, उसमें वो प्रिपेयर्ड रहे। तो हम लोग असर के टाइम ही अज़कार कर लेते हैं। हिसाब से ये अज़कार मॉर्निंग और इवनिंग में फजर और मगरिब के टाइम बताए गए हैं। तो ये फ्री की चीज़ की ऐसी प्रमोशन है कि इसका मुझे बहुत अजर मिलेगा, और इसकी जो दौलत मिलेगी ना मुझे, वो मुझे मिलनी है अगले जहान में। तो इसलिए इसकी प्रमोशन ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपने कुछ लेना है, यू मोस्ट वेलकम, आपने नहीं लेना आप ना लें, लेकिन ये आप ज़रूर डाउनलोड करें, टोटली फ्री, ज़ीरो कार्ड नहीं भी आपके पास, डाउनलोड तो करें, कार्ड नहीं चाहिए इसके लिए। तो चले, काफ़ी आपसे गपशप लग गई, और वीडियो को मैं एंड करती हूँ। इस वीडियो में आपको पता नहीं, शायद कुछ खाना पीना जो मैं कोई रेसिपीज़ बना रही थी वो भी मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊँगी। ये वीडियो बस इतनी सी थी, और बाकी जो है आज मेरा रोज़ा भी है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। काम भी करने का कोई ऐसे प्लान नहीं, क्योंकि हमने बाकी जाके ईद की शॉपिंग करनी है, और मैं एक हाई टी का अरेंजमेंट घर पर करने लगी हूँ। उसके लिए जो मैं रेसिपीज़ फाइनल करनी है अभी बैठ के वो लिखूँगी, और फिर उसके बाद जाके वो भी लेके आनी है, और ईद की शॉपिंग भी करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।